प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर एक बार फिर से संडे के दिन परमेश्वर का वचन बताने का अवसर प्रदान कर रहा है। आज परमेश्वर का पुनरुत्थान का दिन, परमेश्वर की वचन से आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ दानियल विजडम, दानियल के बुद्धि के विषय में, ज्ञान के विषय में आज परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिए और इस संदेश खत्म होते ही परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन को प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, और आज के दिन के लिए पिता, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को प्रभु जी हिम्मत दीजिए पिता, आशीष प्रदान कीजिए पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु। आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए। आपकी विजडम, आपकी सामर्थ, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान आपके प्रिय लोग को प्रदान कीजिए प्रभु जी। बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो आवश्यकता है सब कुछ पूरा कीजिए प्रभु। अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे साथ प्रभु के वचन को खोलते हैं। दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का मैं पढ़ना चाहता हूँ 17 आयत। परमेश्वर ने उन्हें चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में दानियल की विजडम, दानियल को जो प्रभु जो विजडम, बुद्धि, ज्ञान जो दिए थे वो अपार विजडम था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम था। आज मेरे प्रियो, कुछ भी काम हमारा जीवन में बनना है, होना है, हमारे पास विजडम रहना चाहिए, बुद्धि रहना चाहिए। आज मेरे प्रियो, सेवकाई के लिए बुद्धि चाहिए, घर को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम से हम लोग मेरे प्रियो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो ऊंचा पोजीशन में जाना चाहेंगे, विजडम चाहिए हमारे पास। मेरे प्रियो, काम में सफलता देखना चाहेंगे, विजडम चाहिए। सब चीज के लिए विजडम चाहिए। आज वो विजडम जिसके पास रहेगा, परमेश्वर का विजडम जिसके पास रहेगा, वो सब काम में कामयाब हो पाएंगे। मेरे कार्य सफल होने के लिए विजडम चाहिए, पारिवारिक आशीष के लिए विजडम चाहिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए विजडम चाहिए। आज मेरे प्रियो, बिजनेस में ब्लेसिंग्स देखना है तो विजडम चाहिए। आज बहुत लोगों को मेरे प्रियो विजडम की कमी के कारण, विजडम ना रहने के कारण मेरे प्रियो परेशान होते, प्रॉब्लम में पड़ते हैं। बट बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, दानियल, शद्रक और मेशक, अबेदनगो, ये चारों के विषय में उत्पत्ति, यहाँ पर दानियल की पुस्तक में अध्याय 1 में लिखा हुआ है। परमेश्वर इनको ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, समझ दिए, विवेक दिए, सबसे ज्यादा। वहाँ पर मेरे प्रियो लिखा है परमेश्वर की वचन में 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में स्वप्न और दर्शन का अर्थ बताने का ज्ञानी हो गया। कौन? दानियल। आज मेरे प्रियो, इसी अध्याय में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, आज मेरा 10th डे है फास्टिंग का, 21 डेज का फास्टिंग चल रहा है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की पुस्तक से अध्याय 10 में, मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक अध्याय 12 में, अध्याय 1 में, सब जगह दानियल के विषय में लगभग मेरे पास में लिख के रखा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आयत दानियल के बुद्धि के विषय में, ज्ञान के विषय में इस दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है। लगभग 20 वर्सेस। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मैं देख, आप लोग पढ़िए मेरे साथ दानियल की पुस्तक अध्याय 12 का मैं पढ़ना चाहता हूँ 3 और 4 आयत।
दानियल की पुस्तक अध्याय 12 का 3 और 4 आयत। तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सिखाने वालों की चमक, यहाँ पर मेरे प्रियो आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारे के समान प्रकाशमान रहेंगे। यहाँ पे सिखाने वाले की चमक, यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में है बुद्धिमान लोग के विषय में लिखा है। और नीचे 4 आयत में, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढ डांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आमीन। ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आज अंत के दिनों में हमारा ज्ञान बढ़ जाना चाहिए। अंत के दिनों में वचन का ज्ञान रहना चाहिए। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में हम लोग के जीवन में बुद्धि रहना चाहिए। मेरे प्रियो, नॉलेज रहना चाहिए हमारा जीवन में। अगर वैसा रहेगा, मैं कहना चाहता हूँ बहुतायत की आशीष आपको मिलेगी। वो बुद्धि ज्ञान आपके पास रहेगा, मेरे प्रियो, कामयाब हो पाएंगे आप सब काम में। बुद्धि जो है मेरे प्रियो मोती से भी बढ़कर है। बुद्धि जो है मेरे प्रियो श्रेष्ठ है। अगर आपके पास बुद्धि है, आपके पास सब कुछ प्रभु ला के देंगे। चलिए हम देखते हैं दानियल की विस्डम के बारे में, दानियल के बुद्धि के विषय में। मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का, दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का मेरे प्रियो यहाँ पर पढ़िए। इस प्रकार लिखा हुआ है, 20 आयत भी पढ़ना चाहता हूँ। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में और जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा है, राजा उनसे पूछता था। उसमें से वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तांत्रिकों 10 गुने निपुण ठहरते थे। 10 गुना निपुण ठहरते थे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ 10 गुना ज्ञान बुद्धि था दानियल के पास। वहाँ पर जो शास्त्री थे, जो ज्योतिष थे, जो तांत्रिक थे, जो विद्वान लोग थे, पंडित लोग, वो सबसे ज्यादा ज्ञान बुद्धि दानियल को मिला था। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आज आपके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। और बुद्धि रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे प्रजा ज्ञान के कमी के कारण नाश होते, नष्ट होते, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। अगर आपके पास बुद्धि है, आप कभी नष्ट ना होंगे। हालेलुया। आपके पास अगर बुद्धि है, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा, सामर्थ्य कार्य आपके जीवन में होगा। आज परमेश्वर मेरे प्रियो संडे के दिन इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आश्चर्य कर्म करना चाहता है। बुद्धि ज्ञान जो दानियल को जो प्रभु दिए थे, वो बुद्धि ज्ञान आपको प्रभु देना चाहते हैं। इस दानियल की पुस्तक में मेरे प्रियो तो कुछ आयत को मैं और थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। अध्याय 6 का वचन 3। दानियल की पुस्तक अध्याय मैं पहले दानियल की पुस्तक 2 का, दानियल की पुस्तक 2 का हालेलुया 12 आयत को 12, 13, 14 पढ़ेंगे। 12, 13, 14 आयत को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय दानियल की पुस्तक। हालेलुया हालेलुया। इस पर राजा ने जुझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली, पंडित लोगों का गांठ होने पर था। लोग दानियल और उसके संगियों को दृढ़ रहे थे कि वे भी घात किए छे। और मेरे प्रिय नीचे ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए छे। 14 तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से ये जो बेबीलोन के पंडितों का घात करने के लिए निकला था, सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा और राजा के हाकिम अर्योक के से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को उसका भेद बता दिया। नीचे लिखा रहता है मेरे प्रियो, यानी नेबूकदनेस्सर का स्वप्न का वर्णन दूसरा अध्याय में दानियल की पुस्तक में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, वो स्वप्न भूल गया था। यहाँ पर नेबूकदनेस्सर राजा, बेबीलोन की राजा, अभी के देश में, अभी के टाइम पे इराक, बेबीलोन,
बाबुल। मेरे प्रियो, बगदाद के पास है ये जगह। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ मध्य पूर्व यानी मेरे प्रियो मिडिल ईस्ट में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ बेबीलोन देश है, बेबीलोन देश। उस बेबीलोन देश के लोग बहुत ज्ञानवान होते हैं, बहुत पंडित लोग होते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की इस पुस्तक में राजा स्वप्न भूल गया था और लोगों को यानी 4 प्रकार के लोगों को बुलाकर कहता है मेरे को एक स्वप्न आया था, मैं भूल गया हूँ करके नहीं बताया। मेरे को आप लोग वो कौन सा स्वप्न आया आप लोग बताइए और मैं तब समझूंगा आप लोग उस अर्थ को बता सकते हो। मेरे प्रियो, राजा किस टाइप का दिमाग लगा रहा है देखिएगा। मैं भूल गया हूँ बोलने से हंसेंगे उस पर, तो वो वैसा नहीं बताना चाहता था, वो ये बताना चाहता था। मेरे प्रियो, मैं भूल गया वो नहीं बताना चाहता था, वो ये बताना चाहता था मेरे प्रियो आप लोग बताइए वो स्वप्न क्या है, तब मैं समझूंगा, मैं जानूंगा, आप अर्थ भी बता सकते हैं। और मेरे प्रियो बहुत बार कई बार वहाँ के पंडित लोग, वहाँ के ज्ञानवान लोग, वहाँ पे तांत्रिक लोग, वहाँ पर विद्या ज्ञानवान लोग, सब लोग कुछ भी बताते थे। बट एक ऐसा टाइम आया मेरे प्रियो नेबुकदनेस्सर को यानी क्रोधित कर दिए थे, क्योंकि जब दानियल मतलब मेरे प्रिय यहाँ पर विषय दूसरा अध्याय में ये जो स्वप्न भूल गया था, इन लोग को जब ऐसा बताया था स्वप्न बताइए, तो सब लोग कहने लगा ऐसा कोई नहीं बता सकते। यानी मेरे प्रियो इस अध्याय में हम देख सकते हैं मात्र जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा यानी स्वर्गदूतों की आत्मा जिनमें रहता है वही बता पाए और कोई नहीं बता सकते। 9-10 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 9-10 आयत में लिखा रहता है दूसरा अध्याय। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी और जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझ सकते हो। और 10 आयत, कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी पर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसा बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं की छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा के को यहाँ बता सके। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ इस अध्याय में, दूसरा अध्याय में परमेश्वर मेरे प्रियो एक सोने का एक स्टैचू परमेश्वर दिखाए थे, सर तक सोने का था और यहाँ पर यानी मेरे प्रियो बॉडी सिल्वर का था, और मेरे प्रियो थोड़ा नीचे चेस्ट मेरे प्रियो यहाँ पे नीचे बेली के जगह पे यानी मेरे प्रियो बेली की जगह का मतलब यानी ऊपर गोल्ड का और नेक्स्ट सिल्वर का और उसके बाद ब्रोंज का पीतल का था, और मेरे प्रियो नीचे का पैर का जगह लोहे का था। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की इस वचन से लोहे का और नीचे आधा उंगली मेरे प्रियो लोहे का और आधा उंगली मिट्टी का था, पैर लोहे और मिट्टी का। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर भविष्य नेबुकदनेस्सर को दिखाया था दूसरा अध्याय, बट वो व्यक्ति भूल गया था। बट परमेश्वर मेरे प्रियो परमेश्वर दानियल को बुद्धि, स्वप्न और दर्शन का अर्थ बताने का बुद्धि ज्ञान मेरे प्रियो प्रवीणता दानियल को प्रभु दिए थे। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक रहेगा, आप भविष्य जान जाएंगे। पवित्र आत्मा रहेगा, आपको बहुत सारा विषय पता चलेगा। हालेलुया।
आज मेरे प्रियो दानियल के विस्डम के विषय में हम सुन रहे हैं, दानियल के बुद्धि के विषय में हम सुन रहे हैं। इस अच्छाई में मेरे प्रियो राजा ने जो स्वप्न बताएंगे, मेरे को जो आया था रात में, मैं समझूंगा, मैं जानूंगा, आप उसका वेद, उसका अर्थ बता पाएंगे। वो मेरे प्रियो शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, वो अपना गलती को एहसास करके बताना नहीं चाहता था। आज भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, अपना कमियों को छुपा देते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो कुछ अच्छा चीज़ों को मेरे प्रियो इन्हें बताते हैं। आज परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवान लोगों को, पंडित लोगों को मार डालने का शासन निकाले राजा। अगर मेरे प्रियो कर वहाँ पर दानियल यदि नहीं होता, वहाँ पर उस जगह पे बहुत बड़ा नुकसान होता, पूरा ज्ञानवान लोग का मौत हो जाता, ज्ञानवान लोग का मौत हो जाता। और मेरे प्रियो साथ ही साथ दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और पूरे यहूदी लोग, इस्राएली लोग का भी मौत होता। पर प्रभु की धन्यवाद, वहाँ पर परमेश्वर दानियल को रखे थे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के सेवक लोग के द्वारा बहुत आत्माएं बच जाते हैं, बहुत प्रभु के दास लोग के द्वारा बहुत नुकसान होते होते, लोगों का नुकसान होते हुए रुक जाता है, क्योंकि परमेश्वर का विस्डम के द्वारा, उन लोग की प्रार्थनाओं के द्वारा आप लोग के जीवन में आशीष आएगा। मेरे प्रियो, आप लोग के घर में, आप लोग की सेवकाई में तरक्की और उन्नति होगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, ये जैसे दानियल की ये बात पता चला, दानियल तुरंत क्या किए मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ 20-21 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। दानियल की पुस्तक 20-21 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। दानियल की पुस्तक दूसरा अध्याय। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि पराक्रम उसी के है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वह गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर का हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं और पुकारते हैं, वो बुद्धि ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, वो बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, आप परमेश्वर से ज्ञान मांगिए। अगर आपके पास बुद्धि ज्ञान आ जाएगा मेरे प्रियो, आपके पास अगर बुद्धि ज्ञान आ जाएगा, कमाल हो जाएगा। आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, आपकी सेवकाई बदल जाएगा, आपकी बिजनेस बदल जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत लोग भटकते हैं, क्यों? कारण क्या है मालूम? बुद्धि के कमी के कारण। बहुत लोग मेरे प्रियो ठोकर खाते हैं, कारण क्या है? बुद्धि के कमी के कारण। बहुत लोगों को घात होता है, नुकसान होता है, क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो बुद्धिमान लोग छिप जाते हैं और मेरे प्रियो मूर्ख लोग फंदे में फंसते हैं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर जैसा लिखा है, 23 आयत भी देखते हैं, 2:23 दानियल की पुस्तक। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस वेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। आमीन, आमीन। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन में, परमेश्वर मेरे प्रिय आपके जीवन में अगर बतलाना चाहेंगे, आपके ऊपर कुछ प्रकट करना चाहेंगे, मेरे प्रिय ऐसा प्रकट करते हैं ताकि आपकी आत्मा मेरे प्रिय, ताकि आपकी आत्मिक जीवन में बहुतायत की आशीष आ जाए, ताकि आपके जीवन में उद्धार हो जाए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर बुद्धिमान लोगों को नष्ट होने नहीं देते। 2:12 में दानियल की पुस्तक में इस टाइप का आज्ञा निकला था। इस पर राजा ने जुझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। पर जब वो आज्ञा निकला था, सब घबरा गए, डर गए थे। पर दानियल मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है, दानियल मेरे प्रिय नहीं डरा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं डरे। ये प्रार्थना किए मेरे प्रिय। प्रार्थना करने वाले को हिम्मत रहता है, प्रार्थना करने वाले को ताकत रहता है, प्रार्थना करने वाले के पास बुद्धि और ज्ञान और समझ रहता है।
प्रार्थना नहीं है, कोई बुद्धि काम नहीं करे, दिमाग काम नहीं करे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। आज मेरे प्रियो बहुत लोग आज परेशान हो रहे हैं मेरे प्रियो, कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण। मेरे प्रियो नौकरी चला गया, गरीबी में कुछ लोग हैं, मुसीबत में कुछ लोग हैं, परेशानी में कुछ लोग हैं, प्रॉब्लम्स में कुछ लोग हैं मेरे प्रियो, बंधन में कुछ लोग हैं। यीशु के नाम से आज परमेश्वर वो बुद्धि दे आपको, ताकि वो सब बंधन से आप बाहर आ जाए, सब प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाए। मेरे प्रियो परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, परमेश्वर से ज्ञान मांगिए। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आपको ज्ञान से भरना चाहते हैं, आपको बुद्धि से भरना चाहते हैं, आपको आशीषों से भरना चाहते हैं, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य करना चाहते हैं मेरे प्रियो। इस दूसरा अध्याय में दानियल के ऊपर परमेश्वर मेरे प्रियो प्रकट किए थे और स्वप्न, जो मेरे प्रियो स्वप्न जो उसको प्रभु दिखाए थे, और उस सब का स्वप्न का भेद अर्थ दानियल के ऊपर प्रभु प्रकट किए, जब दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो प्रार्थना की। आज आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय। 33:3 में जर्मिया के पुस्तक में लिखा रहता है, कॉल ऑन टू मी आई विल आंसर यू। मुझे प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा, उत्तर दूंगा, बड़े बड़े बातें, कठिन बातें, भेद बातें प्रकट करूंगा करके लिखा हुआ है जर्मिया नबी के पुस्तक 33:3 में। आज आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का ज्ञान आपको मिलेगा। आज आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, स्वप्न प्रभु